हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम रीट लेवल 2 मैथ्स के अंदर आज एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम घन और घनमूल पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हमने वर्ग और वर्गमूल पढ़ा और इसके अंदर क्या हमने इसका बेसिक पढ़ लिया था। अभी हम घन और घनमूल का बेसिक पढ़ के उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम क्या इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, घन और घनमूल होता क्या है, ताकि हमारी थोड़ी सी इसके प्रति समझ जो है वो विकसित हो पाए। तो घन क्या होता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी संख्या जैसे लिखी, मुझे 2 का घन निकालना है तो 2 को 3 बार गुणा कर दूंगा। वर्ग क्या होता है, वर्ग इसको 2 बार आपस में उसी संख्या को 2 बार गुणा करना होता है, लेकिन यहाँ पे कितनी बार गुणा करना है, घन के अंदर 3 बार गुणा करना है। ठीक है, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 को फिर 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8। तो हम कहेंगे कि ये जो 8 है ये 2 का घन है। ठीक है भाई, 8 जो है वो 2 का घन है। और यदि मुझे ये जो 2 का घन, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 का घन, 2 का घन या 2 की पावर 3 आप कह सकते हो, कितना आ जाएगा 8। ठीक है भाई, तो जब पावर 3 लगा दी जाती है तब हम उसे कहते हैं घन। 2 का घन 8 है, लेकिन यदि पूछ लिया जाए 8 का घनमूल, 8 का घनमूल, 8 के घनमूल का मतलब क्या है, आप इसके ऊपर इस तरीके से घनमूल लगाइए। यहाँ पे घनमूल को इंगित करने के लिए यहाँ पे छोटा सा 3 आता है। स्क्वायर में आप यदि 2 नहीं भी लगाते तो भी चल जाता है, लेकिन घनमूल में आपको यहाँ पे 3 लगाना पड़ता है, छोटा सा। ठीक है, यहाँ पे आपने छोटा सा 3 लगाया, और इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे आप देखो 3 संख्याओं का एक त्रिक बन रहा है जो आपस में गुणा के रूप में लिखी हुई है। तो यहाँ से आपको एक संख्या बाहर लेके आनी होती है। ठीक है, इसके ऊपर भी आप क्या लगा दो, घनमूल। 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8 का घनमूल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी ऐसी संख्या 8 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि ये 3 बार आपस में गुणा में लिखे जाए। तो ऐसी संख्या 2 है, तो ये इसका घनमूल भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 8 का घनमूल हमें क्या प्राप्त हुआ, 2। ठीक है भाई, तो घनमूल क्या होता है, इसके ऊपर घनमूल लगाने से उस संख्या को जो आया 8 हमारे पास, 8 को हमें क्या है ऐसे 3 टुकड़ों के अंदर तोड़ना है जो गुणा में लिखे जाएं। ठीक है, एक जैसे हूं, और उनसे हमें क्या है एक संख्या बाहर ले आनी है। जैसे ये 3 जोड़े में यहाँ पे त्रिक बन रहा था, त्रिक में से एक संख्या बाहर लिखी, वो उसका घनमूल हो गया। ठीक है भाई, 2 का घन क्या होता है, उसकी पावर 3 करने पे जो आंसर आता है, 2 का घन कितना है 8। अब यहाँ पे मैंने आपको 10 तक क्या है घन लिख के बता रखे हैं। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। वैसे आप 20 तक याद कर लो तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, लेकिन 10 तक तो आपको याद होनी चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। 1 की पावर 3 यानी 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27, 4 का घन 64 और 5 का घन कितना होता है 125। 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन जो है 516 और 9 का घन 729 और 10 का घन कितना होता है 1000। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद आपको कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं सीधे ही, कि सम संख्या का घन यदि हम करते हैं तो ये हमें क्या है सम संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे हमने क्या है 2 का घन किया। ठीक है, 2 का घन हमें कितना प्राप्त हुआ 8। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 2 का घन 8 मिल रहा है, 4 भी एक सम संख्या है तो 4 का घन 64 मिल रहा है, 64 भी एक क्या है सम संख्या है। 6 का घन देखो 216 मिल रहा है, 6 भी सम संख्या, 216 भी सम संख्या, 8 भी सम संख्या, 516 भी सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या का घन जो है वो सम संख्या होता है और 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है। ये हमें समझना पड़ेगा कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कैसे होता है। जैसे मान लीजिए 2 का घन हमने 8 लिखा, तो 8 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 3 + 5। ठीक है भाई, तो ये देखिए आप 2 विषम संख्याएं आ रही हैं और इनके जोड़ के रूप में क्या है, किसी भी सम संख्या के घन को 2 क्रमागत विषम संख्याओं के घन के 2 विषम संख्याओं के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी सम संख्या का घन जो है वो सम संख्या होती है, और किसी सम संख्या के घन को 2 क्रमागत विषम संख्याओं का संख्याओं के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 लिया हमने, अब यहाँ पे 4 ले लेते हैं। 4 की पावर 3 बराबर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ 31 + 33 लिख सकता हूँ। ये देखिए 2 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, इसके योगफल के रूप में 64 को लिखा जा सकता है, यानी 4 के घन को इस 2 क्रमागत विषम संख्याओं के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। उसके बाद देखिए किसी भी विषम संख्या के पावर 3 करें। ठीक है, यानी विषम संख्या कोई भी हमारे पास उसका घन करें तो हमें एक विषम संख्या प्राप्त होगी और 2 क्रमागत पूर्णांकों का योग होगी। ठीक है, ये 2 क्रमागत पूर्णांकों का योग है। यहाँ पे आप देखिए विषम संख्या हमारे पास 3 आ रही है, हम 3 का एग्जाम्पल लेते हैं। 3 की पावर 3 बराबर कितना आएगा 27 आएगा। ठीक है भाई, 27 को हम क्या लिख सकते हैं 13 + 14 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 13 + 14। ठीक है, उसके बाद 5 आप देखिए, 5 जो है 5 की पावर 3 125 आ रहा है। 125 को हम क्या लिखेंगे 62 + 63, 62 + 63। तो यहाँ पे आप देखो ये भी 2 क्रमागत पूर्णांक हैं, ये भी क्या है क्रमागत पूर्णांक है। ठीक है, 13 + 14, 13 + 24 नहीं हुई,
ठीक है भाई, ये तो 37 बन जाएगा। 13 + 14, ठीक है। तो 13 + 14 के रूप में हमने क्या है, एक 3 की पावर 3 को लिखा, 27 बना, और 13 + 14 के रूप में इसे लिख दिया। और 5 की पावर 3 कितना है, 125। 125 को हम 62 + 63 के रूप में लिख सकते हैं। आप ये देखो, ये दोनों ही क्रमागत पूर्णांक हैं, 13 और 14, 62 और 63, ठीक है। तो किसी भी विषम संख्या के घन को दो क्रमागत पूर्णांकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है हमारे पास nवीं प्राकृत संख्या का घन सदैव n क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल होता है, ठीक है। इस बात को समझ लेते हैं हम अभी, ठीक है भाई। इसको पहले साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये हमसे क्या डिमांड कर रहा है कि nवीं प्राकृत संख्या का घन सदैव n क्रमागत संख्याओं का योग होता है। तो हम यहाँ पे 2 का घन कर लेते हैं, कितना आएगा, ठीक है, 8 आता है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, n क्रमागत विषम संख्याओं का योग, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 + 5 लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आता है 3 की पावर 3 ले लेते हैं, तो ये हमारे पास 27 आता है। देखिए आप 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 7 + 9 + 11, ठीक है भाई। 11 और 9 ये 20, 20 और 7 27, ठीक है भाई। 11 और 9 20, 20 और 7 27, ठीक है। आप यदि 4 की पावर 3 लिखना चाहो तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 13 + 15 + 17 + 19, ठीक है भाई। ये हमारे पास क्या बनेगा, 64 बन रहा होगा। ये 4 की पावर 3 64 होता है और ये 64 बन रहा होगा, ठीक है भाई। यहाँ पे आप देखो, जब हमने 2 का घन लिखा तो ये 2 विषम संख्याओं के योगफल के रूप में, क्रमागत 2 विषम संख्याओं के योगफल के रूप में व्यक्त किया गया। 3 का घन लिखा तो आप देखोगे यहाँ पे 3 विषम संख्याएं आ रही हैं। 4 का घन लिखा तो यहाँ पे 4 क्रमागत विषम संख्याएं आ रही हैं। ये बात यही हमें बता रही है कि nवीं प्रकार संख्या का घन सदैव n क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल होता है, ठीक है। उस रूप में हमें उसे व्यक्त किया जा सकता है। उसके बाद सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या, ये आप याद कर लोगे, कई बार पूछी जाती है, क्योंकि ये भी क्या है, घन के योगफल के रूप में व्यक्त की जा सकती है। तो ऐसी हार्डी रामानुजन संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे क्या है, 2 तरीकों से क्या है, 2 संख्याओं के घनों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सके, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, हार्डी रामानुजन संख्या। और ये 1729 पहली सबसे छोटी संख्या जो है वो 1729 है। उसके आगे तो बहुत सारी संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। सबसे छोटी संख्या आपसे पूछेगा, जब भी एग्जाम में पूछेगा, 1729 होती है। इसको 12 की पावर 3 + 1, 12 की पावर 3 होता है 1728 और 1 1729 बन जाएगा, ये 1729। 10 की पावर 3 होता है 1000 प्लस 9 की पावर 3 होता है 729, 9 की पावर 3 होता है 729, तो ये भी 1729 बन जाएगा, क्योंकि 1000 और 729 कितना हो जाएगा, 1729 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 1729 को 12 की पावर 3 + 1 की पावर 3 के रूप में लिखा जा सकता है, और 1729 को 10 की पावर 3 + 9 की पावर 3 के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या पूछे, आपको बताना है 1729, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए, किसी संख्या का घन सदैव 8 से विभाजित होता है, ठीक है भाई। क्योंकि हमारे पास कोई भी सम संख्या, किसी संख्या का घन नहीं, किसी सम संख्या का घन, किसी सम संख्या का घन, ठीक है। इस बात को आप थोड़ा सही कर लीजिएगा। किसी सम संख्या का घन जो है सदैव 8 से विभाजित होता है। सम संख्या जो है वो किस रूप में होती है, 2 की पावर n के रूप में होती है, 2n के रूप में होती है, 2 की पावर n नहीं, 2n के रूप में होती है, ठीक है। यानी 2 का मल्टीपल होती है कोई भी सम संख्या। जब हम इसका घन करेंगे तो इसकी पावर 3 करेंगे, 2n गुणा में 2n, ठीक है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 8n की पावर 3, ठीक है। तो जब आप किसी भी संख्या का घन कर रहे हो तो उसमें 8 तो गुणा में आएगा ही आएगा, इसलिए क्या है, इस संख्या को 8 से विभाजित किया जा सकता है, ठीक है भाई। कोई भी संख्या है जो सम संख्या है, उसे क्या है, उसमें 8 का भाग तो जाना ही जाना है, ठीक है। आप यहाँ से 8 में देखो 8 का भाग जाएगा, 64 में भी 8 का भाग जाएगा, 216 में भी 8 का भाग जाएगा, 516 में भी 8 का भाग पूरा जाएगा। यानी कोई भी संख्या है तो उसमें क्या है, यदि वो सम संख्या है उसका हम घन करें तो उसमें 8 का भाग पूरा जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए भी, कुछ संख्याएं हैं हमारे पास, उसका हम घनमूल कैसे निकालेंगे, ठीक है, या फिर घन संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। घन संख्या तो उसका मतलब 3 बार आप गुणा कर दीजिए, घन संख्या आ जाएगी। और घनमूल हम कैसे निकालें, ठीक है, जब हमारे पास संख्या थोड़ी बड़ी आ जाए, 10 तक 20 तक तो हमें याद रखना ही है, उससे जब बड़ी संख्या आ जाए तो हम उसका घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे, वो आप देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे ये संख्या हमारे पास लिख रखी है 13,824, ठीक है। इस संख्या में हमें क्या करना है, 3-3 अंकों के जोड़े बनाने हैं, ठीक है। 3-3 अंकों का त्रिक बनाना हमें,
तो यहाँ पे 2 अंक बच गए, कोई बात नहीं। इधर से स्टार्ट करते हुए इकाई के अंक से स्टार्ट करते हुए हम क्या करेंगे, 3-3 अंकों के जोड़े बनाएंगे, 3-3 अंकों के समूह बनाएंगे, ऐसा कह दीजिए, जोड़े मत कहिए, जोड़े में 2 ही संख्याएं होती है। 3-3 अंकों के हम क्या के समूह बनाएंगे, कहाँ से, इकाई के अंक से स्टार्ट करते हुए। तो पहला समूह बन गया 824 और दूसरा बन गया 13। अब यहाँ पे देखना है इसका इकाई का अंक, जो दूसरा समूह बना लास्ट वाला इकाई के अंक वाला, उसमें इकाई का अंक आपको देखना है कितना है, 4 है। तो इकाई का अंक 4 यहाँ पे आपको मिला। आपको यहाँ पे देखना है कि इकाई का अंक 4 किससे आता है, तो इकाई का अंक 4 के घन से आता है। तो 4 के घन से इसका मतलब इसका घनमूल में इकाई का अंक क्या आ गया, इकाई का अंक कितना आ गया, 4। इकाई का अंक तो मिल गया 4। अब यहाँ पे आप देखिए, यदि यहाँ पे 2 समूह बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो घनमूल में आंसर आएगा उसके अंदर 2 डिजिट होंगी, ठीक है, जिसमें हमें इकाई का अंक मिल चुका है 4। अब हमें दहाई का अंक देखना है क्या होगा, तो यहाँ पे 13 आ रहा है। 13 को आपको देखना है कि 13 जो है वो हमें किस किस 2 घनों के बीच में मिल रहा है, वो हमें देखना है। तो यहाँ पे आप देखो, 2 की पावर 3 करते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास 8, और 3 की पावर 3 करते हैं तो कितना आता है 27, ठीक है भाई। 2 की पावर 2 करते हैं तो 8 आता है, और 3 की पावर 3 करने से 27 आता है। तो 13 जो है 8 और 27 के बीच में आता है, यानी यहाँ पे कहीं पे 13 आएगा। समझ पा रहे हो इस बात को, यहाँ पे कहीं पे 13 आएगा। अब 13 से हमें बड़ी संख्या 27 की तरफ नहीं जाना, 13 से छोटी संख्या देखनी है, 8 है। तो 8 के इधर हमें देखना, 8 जो है किसकी पावर 3 करने पे आता है, तो 2 की पावर 3 करने पे, यानी 2 का घन 8 है। तो यहाँ पे इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2। यानी इस पूरे का घनमूल, यानी इस वाले का घनमूल जो है वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, एक और हमने एग्जाम्पल लिख रखा है, इससे आप देखिएगा। यहाँ पे मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा बढ़िया ढंग से समझ में आए। अब देखिए, ये वाला एग्जाम्पल में हम देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया, लास्ट में आप क्या करो, 3-3 अंकों के समूह बनाओ। तो 1 समूह और 2 समूह बन गए यहाँ पे, ठीक है भाई, 2 समूह बन गए हमारे पास। अब देखना है इसमें इकाई का अंक देखना है। इसमें तो इकाई का अंक अकेले, इकाई के अंक से हमें काम है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हमें 7 देखना है। 3 की पावर 3 करने पे आता है, तो यानी इस समूह से तो हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है। अब ये 12 है, 12 हमें देखना है, 12 और 13, यहाँ पे 12, अब देखिए 8 और 27 के बीच में 12 आएगा, तो 8 की तरफ हमें जाना है, 27 बड़ी संख्या की तरफ नहीं जाना, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 2 का घन करने पे 8 आता है, तो इसलिए यहाँ से 12 से हमें क्या पता चल जाएगा, 2। तो इस का घनमूल कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये जो हमारे पास संख्या लिखी है इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 753 और 571। यहाँ पे आपको एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि ये घनमूल केवल उन्हीं संख्याओं का आ सकता है जो पूर्ण घन संख्याएं हैं। पूर्ण घन संख्या का घनमूल हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। यदि कोई संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है तो ये मेथड वहाँ पे वर्क नहीं करेगा, ये बात आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है। तो आपके जो एग्जाम में यदि किसी का घन पूछना भी चाहेगा, ठीक है, पूछना भी चाहेगा तो वो पूर्ण घन संख्या का घन ही पूछेगा, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए कि आपको कोई और घन दे करके पूछेगा, उसका घनमूल नहीं पूछेगा, ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखें। 3-3 अंकों के हमने समूह बनाए, यहाँ से 1 समूह बना, यहाँ से 2 समूह बने। अब लास्ट में 1 आ रहा है, लास्ट में 1 के करने से ही आता है, तो यहाँ पे तो हमें 1 मिल गया। 729 और 1000 के बीच में आएगा, हमें छोटी संख्या लेनी है 729, तो 9 की पावर 3 करने पे, यानी यहाँ से हमें क्या मिल गया, 9 मिल गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 91 आ गया, ठीक है भाई। अब 1278 में देखिए ये 8 आ रहा है, 8 जो है 2 की पावर 8 जो है यहाँ पे आप देखिए पहला समूह और यहाँ पे 1, तो लास्ट में कितने आ गया, 8 आ रहा है। 8 जो है 2 की पावर 3 से आ रहा है, तो लास्ट इकाई का अंक 2 हो जाएगा। उसके बाद 1 बचा, तो 1 को तो एक का घन करने पे 1 ही प्राप्त होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है भाई। इस तरीके से क्या है हमें ये क्वेश्चन करने हैं यदि आ जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद -216 और इसके साथ 3 जीरो और लगा रखी है, -216 इसके साथ 3 जीरो। अब हमें पता है कि 3 जीरो आ गई, इसका मतलब क्या है 1000 है और ये 216 है, तो जीरो किसका घन करने पे आती है, जीरो का, यानी 0 की पावर 3 करें तभी हमारे पास लास्ट में इकाई का अंक यदि 0 है किसी अंक का तो ही हमारे पास लास्ट में 0 आ सकता है। तो यहाँ पे तो 0 आएगा, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे 2 समूह तो इसका मतलब घनमूल में कितने अंक, 2 अंक होंगे, ठीक है। यदि 3 समूह तो घनमूल में 3 अंक होंगे, लेकिन 3 अंकों वाले घनमूल हमारे पेपर में नहीं आएगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। जितना आएगा उतना ही बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इकाई का हमें मिल गया 0 और ये 216 आप देखो ये आता है 6 की पावर 3 करने पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस का क्या चक्कर है, यहाँ पे देखिए आप माइनस आ गया, तो माइनस का मतलब ये है कि यदि कोई संख्या माइनस में लिखी हुई है तो उसका घनमूल भी माइनस में होता है, उसका घनमूल भी माइनस में आएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये इसका जो घनमूल है वो कितना आ गया, -60। अब -60 गुणा -60 और गुणा में -60,
ठीक है। तो ये आप देखो, ये माइनस और ये माइनस तो मिलकर प्लस बन जाएगा, लेकिन ये माइनस बचेगा जिसके कारण ये माइनस का 216 और 3 जीरो इसके साथ आ जाएंगे। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि किसी भी यदि कोई संख्या के आगे माइनस लगा है तो उसका घनमूल भी माइनस में होता है, ये बात आपको और ध्यान रख लेनी है। इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से भी संख्या लिखी आ सकती है पॉइंट में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें 3-3 अंकों के जोड़े बनाने हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमें 2 जोड़े प्राप्त हुए, 3-3 अंकों के 2 समूह हमें प्राप्त हुए। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये 3 लगा हुआ है, इसका मतलब हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है, यहाँ पे पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद यदि कितनी संख्याएं, 6 संख्याएं आ रही हैं, तो बाहर जब आएंगे पॉइंट के तो जितने समूह बने उतने ही क्या है पॉइंट के बाद संख्याएं लगानी पड़ेंगी। तो पहले पॉइंट को भूल जाइए, इस नॉर्मल संख्या का हमें क्या है घनमूल निकालना है। तो ये 0 0 को भूलिए, ये कितना है 216। 216 जो है वो हमें पता है 6 की पावर 3 होता है, यानी इसका आंसर जो है वो कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। जब ये पॉइंट ना लगाओ तो इसका आंसर 6 आता, क्योंकि 0 0 आगे लगी है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ना था। यदि ये पॉइंट ना होता तो इसका आंसर 6 आ जाता, क्योंकि ये 0 0 इसके आगे लगाने का फिर कोई फायदा नहीं रहता, ठीक है। अब देखिए, लेकिन अब तो पॉइंट लगा है। अब पॉइंट लगा है तो इसमें देखो समूह कितने बन रहे हैं, 3-3 अंकों के 2 समूह बन रहे हैं। इसका मतलब पॉइंट के बाद 2 संख्याएं आएंगी बाहर, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 2 संख्याएं आएंगी तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 0.06। 0.06, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पॉइंट के बाद 2 संख्याएं आनी चाहिए। तो पॉइंट के बाद 2 संख्याएं करने के लिए एक संख्या ही थी हमारे पास, तो एक हमने 0 अपनी मर्जी से लगा दी, तो इसका जो घनमूल है 0.6 आ गया, 0.06 आ गया, ठीक है भाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे हैं, उनको हम थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि हमारी समझ थोड़ी और विकसित हो जाए। तो अब देखिए भाई, ये हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है। 4 सही 12 बट्टा में क्या है 125, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। देखिए भाई, इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इस संख्या को उचित भिन्न के अंदर या अनुचित भिन्न के अंदर बदलना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये मिश्रित भिन्न दे रखी है, इसको उचित या अनुचित भिन्न के अंदर बदलते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले हम इसको उचित या अनुचित भिन्न के अंदर कैसे बदलते हैं, 125 का गुणा 4 से करते हैं और ऊपर वाले 12 इसमें जोड़ देते हैं। तो 125 को 4 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 25 चौका 100 और 400 और 1 500, 500 बन जाएगा। 125 को 4 से गुणा करेंगे 500 और 512 इसमें जोड़ देंगे तो 512, ऊपर तो बन गया 512 और नीचे क्या आ रहा है 125, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। अब आप जानते हो 512 का घनमूल क्या होता है, 512 का घनमूल, ठीक है भाई। 512 कहाँ पे है अभी, अरे 200 यहाँ पे 516 लिख दिया भाई, 512 आएगा, ठीक है भाई। ये बात आपको थोड़ा सही से याद कर लेनी है। 8 का घन जो है 512 होता है, 8 गुणा 8 64 और 64 में 4 डिजिट यूनिट डिजिट 4 आएगा और 4 को वापस 8 से गुणा करेंगे 32 बनेगा, फिर यूनिट डिजिट 2 आएगा, मतलब 512 आएगा, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास ये 512 जो आया, अब 512 जो है वो 8 का घन है तो 8 आ जाएगा ऊपर, ठीक है भाई। और नीचे 125 जो है वो 5 का घन है तो 8/5, ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दे रखा 3006 को किस न्यूनतम संख्या से भाग दें ताकि यह पूर्ण घन संख्या बन जाए। अब इसे हमें पूर्ण घन संख्या बनाना है और हम जानते हैं कि पूर्ण घन संख्या यहाँ पे 2 जीरो आने की वजह से ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण घन संख्या के अंत में 3 के मल्टीपल के रूप में जीरो होने चाहिए। 3 जीरो हो सकते हैं, 6 जीरो हो सकते हैं, 9 जीरो हो सकते हैं। इस तरीके से जब जीरो आएंगे तभी वो क्या है पूर्ण घन संख्या बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, 3600 को किस न्यूनतम संख्या से भाग दें कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3600 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। 3600 के हमने गुणनखंड किए तो पहले 2 पे किया 1800 आ गया, फिर 2 पे किया 900 आ गया, फिर 2 पे किया 450 आ गया, फिर 2 पे किया तो 225 आ गया, और फिर अब देखिए 3 पे करेंगे तो 7 या 21 और 5 या 15 75 आ जाएगा। फिर 3 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 5 या 15 25 आएगा। फिर 5 पे करेंगे 5 आएगा, फिर 5 पे करेंगे 1 आएगा। अब आपको देखना है कि घनमूल ये कब बनेगा। घनमूल में क्या है, 3-3 अंकों के जोड़े होते हैं, 3-3 अंकों के समूह होते हैं। तो ये 3 अंकों का एक समूह बन रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखो ये तो 2 ही अंक आ रहे हैं, ये भी 2 ही अंक आ रहे हैं और ये अकेला है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसी संख्या को हमें रखना है, बाकी को हटा देना है, क्योंकि घनमूल तो 2 से ही बन रहा है। तो 2 की पावर 3 करेंगे घनमूल बन जाएगा, बाकी सारी संख्या को हटाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, हमें 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5
इसको हटाना पड़ेगा। और हटाते कैसे हैं, संख्या से भाग दे देते हैं उसी संख्या से। तो मतलब हमें इस संख्या से इसको भाग करना पड़ेगा। और ये कितना है, 5 पंजा 25, 25 तिया 75, और 75 दुना होता है 150, और 150 तिया कितना होता है 450। ठीक है, तो ये हमारे पास संख्या कितनी बनेगी 450। तो आप लिखोगे कि 3600 को 450 से जब भाग देंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या है, एक पूर्ण घन मूल अपूर्ण घन संख्या होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए ये 9261 लिख रखा है 9261, और इसकी पावर 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 मैंने आपको घातांक के नियम पढ़ाते वक्त आपको बताया था, यहाँ पे 3 यदि लगा है तो यही ऊपर जाके 1/3 पावर हो जाती है। यदि यहाँ पे 2 लगा है तो 1/2 पावर हो जाती है। यदि यहाँ पे 5 लगा हो तो 1/5 पावर हो जाती है। ये मैंने आपको बताया था पहले भी। अब देखिए 5261 का हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल मैंने आपको बताया 3 अंकों के जोड़े बनाओ। ठीक है, यहाँ पे तो एक ही बच गया। अब यहाँ पे लास्ट में इकाई का अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका इकाई का अंक तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 की पावर 3 करने पे 1 प्राप्त होता है। अब 9 का प्राप्त होता है, 8 से बड़ा है 9, ठीक है, लेकिन हमें 27 से छोटा है, तो हमें छोटी संख्या लेके चलनी होती है। 8 को लेके चलेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यानी इसका जो आंसर कितना आएगा 21 आएगा। तो 21 का घनमूल जो है वो 9261 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद है कि ये वीडियो में आपको जो बातें बताई आप आसानी से इसे समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। तो चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है इसके क्वेश्चन करेंगे। इसके क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं, मिक्स क्वेश्चन करेंगे हम। क्या है, वर्ग और घनमूल से संबंधित, वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल से संबंधित क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आपको बता दें, रीट 2022 के लिए साइकोलॉजी, मैथ्स और साइंस की क्लासेज जो हमारे यूट्यूब चैनल पे निःशुल्क अपलोड की जाएंगी। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।